अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। हुकूमत ने मुल्क में 5 अरब डॉलर्स की पेट्रोलियम इंपोर्ट्स घटाने के लिए 57 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के, मोटरसाइकिल बनाने के लाइसेंसेस जारी कर दिए हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान हर साल तकरीबन 13 से 15 बिलियन डॉलर सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और खाम तेल की इंपोर्ट पर खर्च करता है। ये बचा लिया जाए तो हमारे बहुत सारे खसारे कंट्रोल हो सकते हैं। इस खबर को आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, खैर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हेल्थ कार्ड के ऊपर अपने शहरियों को लाइफ इंश्योरेंस भी दे दी है। यानी अगर कोई शख्स 60 साल से कम उम्र में फौत होगा तो उसे 10 लाख रुपया, यानी उसके ख़ानदान वालों को 10 लाख रुपया मिलेगा कैश, और 60 साल से ज़्यादा जिसकी उम्र होगी उसके ख़ानदान वालों को 5 लाख रुपया मिलेगा। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या ना। हुकूमत ने मुल्क में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट्स घटाने के लिए और सालाना 5 बिलियन डॉलर्स बचाने के लिए 57 कंपनियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लाइसेंसेस जारी कर दिए हैं, यानी मोटरसाइकिल, रक्शे, गाड़ियाँ वगैरह। अब इन 57 में से 55 लाइसेंसेस तो मोटरसाइकिल और रक्शे बनाने के हैं, यानी 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए, जबकि 2 लाइसेंसेस ऐसी गाड़ियों के लिए जारी किए गए हैं, वो कंपनियां जो मुकम्मल तौर पर फुली इलेक्ट्रिक गाड़ियां पाकिस्तान में बनाएंगी। अब पाकिस्तान का जो नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2019 का एक मसौदा है जो मंजूर हो चुका है, उसके तहत हम लोगों ने 2030 तक अपनी कुल गाड़ियों का 30% इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट करना है और 2040 तक 90% गाड़ियां इलेक्ट्रिक शिफ्ट करनी है। इसी तरह अगर मोटरसाइकिल और रक्षों की बात करें तो 2030 तक हम लोगों ने उनका 50% इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करना है, जबकि 2040 तक उनका 90% इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करना है। तो 57 लाइसेंसेस एक बहुत बड़ा नंबर है। अब देखना यह है कि इन लाइसेंसेस में से फैक्ट्रियां ऑन ग्राउंड कितनी वर्किंग करती हैं, क्योंकि हुकूमत का टारगेट था कि 2025 तक सालाना 6 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोटरसाइकिल, रक्शे, गाड़ियाँ पाकिस्तान बने, लेकिन वो सिर्फ 6,000 से बढ़कर 60,000 ही बन पाई हैं। तो अभी भी हम कुल कैपेसिटी का, जो कुल टारगेट है उसका 10% ही बना पा रहे हैं। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। ऑल हुकूमत ने बहुत सारे इंसेंटिव भी दे दिए हैं। मसलन इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस जो हैं उनके ऊपर को 20% तक का मुनाफा मिलता है। फिर जो बिजली के नर्ख थे उनके लिए वो 45% तक कम कर दिए गए हैं। पहले जो 71 रुपये 10 पैसे का यूनिट था, अब 39 रुपये 70 पैसे का कर दिया गया है। यानी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जो बिजली मुहैया करने वाली कंपनी से बिजली लेगा उसका रेट 45% कम कर दिया है, ताकि वो सस्ती बिजली बेचें। आगे से लोग सस्ती बिजली से अपनी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, रक्शे चार्ज करवाएं, तो ये ट्रेंड निकल पड़े। अब पाकिस्तान में सिर्फ मोटरसाइकिल और रक्शों की बात करें तो उनकी तादाद 3 करोड़ से ज़्यादा है, और इनके लिए जो पेट्रोल इंपोर्ट किया जाता है या खाम तेल इंपोर्ट करके उससे पेट्रोल बनाया जाता है, उसकी मालियत 5 बिलियन डॉलर्स है। अभी हम गाड़ियों की बात नहीं कर रहे, हम लोग ट्रैक्टरों की, बसों की बात नहीं कर रहे, सिर्फ मोटरसाइकिल और रक्शों की बात कर रहे हैं। इनमें पैसेंजर रक्शे भी शामिल है, लोडर रक्शे भी शामिल है, ऑटो रक्शे भी शामिल है, चिंची रक्शे भी शामिल है। तो 3 करोड़ में से अगर हम 10 लाख एक साल के अंदर कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं तो सीधा सीधा 165 मिलियन डॉलर्स का कम से कम बचत का हमारे घर बिल आएगा, जो हमें कम पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर हुकूमत की ख्वाहिश है कि अब इस्लामाबाद के अंदर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जोन बनाया जाए जहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जाएँ। फिर मुल्क के अंदर एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जिसके अंदर फास्ट चार्जर, चार्जिंग स्टेशन, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, यानी ऐसी जगह जहां पर जाकर आप अपनी ड्रेन आउट बैटरी दें और उसी कैपेसिटी की भरी हुई बैटरी अपनी रक्शे के अंदर, मोटरसाइकिल के अंदर लगा के या गाड़ी में लगा के निकल जाए। गाड़ी वाला टेक्नोलॉजी तो अभी पाकिस्तान में नहीं आई, लेकिन मोटरसाइकिल और रक्शा टेक्नोलॉजी दुनिया में बड़ी आसानी से चल रही है। तो ये ऐसा तरीका है जिसके जरिए पाकिस्तान में इस चीज़ को फ़रोग़ दिया जा रहा है और मज़ीद भी देना चाहिए। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। खैर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हेल्थ कार्ड के ऊपर लाइफ इंश्योरेंस भी दे दी है। पहले सिर्फ सेहत की सहूलियात की इंश्योरेंस थी, हेल्थ इंश्योरेंस थी, यानी अगर कोई शख्स सेहत कार्ड के ऊपर इलाज करवाते हुए वफात पा जाता है तो
उसकी वफ़ात की सूरत में अगर उसकी उम्र 60 साल से कम है तो लवाहिकीन को 10 लाख रुपया कैश मिलेगा, क्योंकि उनका ब्रेड अर्नर, उनका रोज़ी रोटी कमाने वाला इस दुनिया से जा चुका है। और अगर कोई ऐसा शख्स जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और वो हेल्थ कार्ड के ऊपर ट्रीटमेंट के दौरान अल्लाह ताला के यहाँ चला जाता है, तबई मौत मर जाता है, या उस दौरान किसी वजह से भी उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, तो उसके ख़ानदान वालों को 5 लाख रुपया कैश दिया जाएगा। और ये स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो देगी। एक अच्छा स्टेप है। क्यों? पाकिस्तान में जो गरीब हैं उनके घर में कमाने वाला 1-2 ही होता है, और अगर वो भी किसी वजह से मौत के मुंह में चले जाएं तो वो ख़ानदान एक लंबी चक्की में पिस जाता है। मैं समझता हूँ हुकूमत को एक चीज़ का और भी ख्याल करना चाहिए। ये जो पैसे दिए जाएंगे, ये पैसे खर्च कहाँ होंगे, उस ख़ानदान को ये बताना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि ये पैसे उसके बीवी बच्चों को मिले, माँ बाप को कुछ ना मिले, या माँ बाप को मिले, बीवी बच्चों को कुछ ना मिले, और अगर उन सबको भी मिले तो वो पैसे इस्तेमाल करने की बजाय ख़राब कर बैठें, ज़ाया कर दें, फजूलियात में लगा दें। दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर किसी की अगर लॉटरी निकलती है तो उसे फाइनेंशियल एडवाइज़र बताता है कि आप क्या काम कर सकते हैं, ये काम करें। तो उसी तरह का एक मॉडल बनाया जा सकता है ताकि लोग इन आने वाले पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, महफूज जगह इन्वेस्ट करें, ताकि वहाँ से इन्हें आमदन हासिल होती रहे। ये ना हो कि 1-1.5-2 साल में खाकर ख़त्म करें और दोबारा गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएं। अब सेहत कार्ड एक शानदार मंसूबा, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 2016 से लेकर 2025 तक 9 सालों के दौरान इस मंसूबे पर हुकूमत 100 अरब रुपये खर्च कर चुकी है, और इन 100 अरब रुपये से 39 लाख मरीज़ों ने इलाज करवाया है। इतना बड़ा नंबर है। अभी जो लाइफ इंश्योरेंस दी है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, इसकी वजह से सूबे के ऊपर सिर्फ 4.5 अरब रुपये सालाना का एडिशनल बोझ आएगा। लेकिन आप उससे देखिए कि 1,40,00,000 ख़ानदान जो हैं उनको ये अहम सहूलत दस्तयाब करवा दी गई है। हमारी सूबाई हुकूमतें अब नियत करें, चाहें तो अपने वसाइल से बहुत कुछ कर सकती हैं। एक, इनको वफाक से खूब सारे पैसे मिलते हैं, अब ये ख़ुद भी अपना रेवेन्यू जनरेट करती हैं। अभी जितना पोटेंशियल है उसमें मुश्किल 5-7% ही ये अपना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही हैं, जो कि सेल्स टैक्स के ऊपर है। नीयत से काम किया जाए तो हमारे सूबे अपने यहाँ से इनकम जनरेट करके अपने बहुत सारे मसाइल हल कर सकते हैं, अपनी आवाम के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।